हवा में अगरबत्ती की खुशबू और प्रार्थनाओं की आवाज थी। तीर्थयात्री उनके चेहरे श्रद्धा से चमक रहे थे, प्रयागराज के कुंभ शिविर में घूम रहे थे। यह जीवंत जीवन का दृश्य था, भक्ति का प्रमाण। फिर एक पल में सब बदल गया। एक चिंगारी, एक टिमटिमाहट और फिर एक प्रचंड आग। आशा से भरी हवा अब धुएं और चीखों से भर गई। असंख्य अस्थायी रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर भयानक बल से फट गए। भक्ति का दिन अकल्पनीय त्रासदी के दिन में बदल गया। आग तेज और निर्दयी शिविर के जर्जर ढांचे से होकर गुजर गई। अस्थायी आश्रय के लिए बने तंबू चिता बन गए। जलते हुए कपड़े और लकड़ी की गंध हवा में भर गई, जो आपदा के पैमाने का एक गंभीर प्रमाण है। घायलों की चीखें आग की गर्जना के साथ मिल गई, जिससे निराशा का कोलाहल मच गया। सुरक्षा के लिए अराजक हाथापाई में परिवार अलग हो गए। उनकी चीखें हंगामे में खो गईं। कुंभ मेला शिविर एक अस्थायी शहर था, जो आस्था और आध्यात्मिक नवीनीकरण के वादे पर बनाया गया था। पूरे भारत से हजारों तीर्थयात्री गंगा के पवित्र जल में अपने पापों को धोने के लिए आशीर्वाद और अवसर की तलाश में इकट्ठा हुए थे। तंबू और अस्थायी ढांचे का एक विशाल नेटवर्क शिविर जीवन से धड़क रहा था। परिवार छोटी छोटी आग के चारों ओर कहानियां और भोजन साझा करते हुए बैठे थे। बच्चों की हंसी संकरी गलियों में गूंजती थी। उनकी मासूमियत आसन्न आपदा से अनजान थी। शिविर का केंद्र मानवता का एक जीवंत चित्र था। बुजुर्ग जोड़े थे, उनके चेहरे वर्षों के ज्ञान से उकेरे हुए थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सांत्वना चाहते थे। आशा से भरे चेहरों वाले युवा परिवार अपने बच्चों को आस्था का तमाशा देखने के लिए लाए थे। साधु, उनके शरीर राख से सने हुए गहरे ध्यान में बैठे थे। उनके मंत्र दैनिक जीवन की पृष्ठभूमि में एक निरंतर गुनगुनाहट थे। आशा और विश्वास के धागों से बुना गया यह जीवंत चित्र आग के तूफान से बेरहमी से फट गया। माना जा रहा है कि आग खाना पकाने की एक छोटी सी दुर्घटना से शुरू हुई थी। एक चिंगारी, सूखे कपड़े पर गिरता हुआ अंगारा, भीड़ भाड़ वाले शिविर में लापरवाही का एक क्षण। कारण जो भी हो, आग भयानक गति से फैल गई। तिरपाल और बांस से बने जर्जर तंबू ने आग की लपटों का थोड़ा विरोध किया। कुछ ही मिनटों में आग एक टिमटिमाहट से एक प्रचंड आग में बदल गई। इसकी लपटें हवा में 30 फीट तक पहुंच गईं। भूखे रोष के साथ आकाश को चाट रही थीं। जैसे ही आग की तीव्रता का एहसास हुआ, शिविर में दहशत फैल गई। लोग आग से बचने के लिए भागे। माताएं अपने बच्चों को पकड़े हुए थीं। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, क्योंकि वे धुएं से भरी गलियों में घूम रहे थे। बुजुर्ग और कमजोर लोग मदद की गुहार लगाते हुए अराजकता में खो गए। हवा में जलते हुए प्लास्टिक और घुटन भरे धुएं की तीखी गंध भर गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया, स्पष्ट रूप से सोचना तो दूर। आग की लपटों ने भागते हुए तीर्थयात्रियों के चेहरों पर एक भयानक चमक डाली। प्रकाश और छाया का एक भयानक नृत्य। जैसे ही आग भड़की, अराजकता से नायक उभरे। अग्निशामक, उनका साहस आग की लपटों से भी तेज जल रहा था, आग में दौड़ पड़े। उनकी नली जीवन रेखा की तरह आग पर पानी डाल रही थी। हर बूंद उग्र आग के खिलाफ एक छोटी सी जीत थी। पुलिस अधिकारी, उनके चेहरे गंभीर लेकिन दृढ़, मानव श्रृंखला बनाते हुए भयभीत तीर्थयात्रियों को सुरक्षा के लिए निर्देशित कर रहे थे। स्वयंसेवक, उनकी करुणा उनके डर पर हावी हो रही थी, पानी बांट रहे थे और घायलों और विस्थापितों को आराम प्रदान कर रहे थे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने बचाव और राहत प्रयासों में सहायता के लिए टीमों को तैनात किया। अपने विशेष उपकरणों और प्रशिक्षण के साथ उन्होंने मलबे को काट दिया, बचे लोगों की तलाश की। उनके प्रयासों, समन्वित और साहसी, ने जीवन के और नुकसान को रोका। अकल्पनीय तबाही के सामने ये बहादुर पुरुष और महिलाएं लंबे समय तक खड़े रहे। उनके कार्य अंधेरे में आशा की किरण थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रासदी स्थल का दौरा किया। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उन्होंने क्षति का सर्वेक्षण किया, घायलों को सांत्वना के शब्द और जिन लोगों ने सब कुछ खो दिया था, उन्हें सहायता का वादा किया। उन्होंने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि सरकार जरूरत की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी रहेगी। आग से अनुमानित वित्तीय नुकसान 2.5 करोड़ रुपए का है, जो इस त्रासदी की भौतिक लागत की एक कठोर याद दिलाता है। कुंभ शिविर में आग जीवन की नाजुकता और प्रकृति की विनाशकारी शक्ति की कठोर याद दिलाती है। फिर भी इस त्रासदी की राख से मानवता की अदम्य भावना का उदय हुआ।
पहले उत्तरदाताओं का साहस, स्वयंसेवकों की करुणा और बचे लोगों का लचीलापन सभी मानवीय भावना की ताकत के प्रमाण थे। ठीक होने की राह लंबी और कठिन होगी, लेकिन कुंभ की भावना आस्था और लचीलेपन की भावना बनी रहेगी।